कल फिन एलन ने बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली, उनके एक शॉट का बहुत चर्चा हो रहा है। मैं बताता हूँ आप कौन सी शॉट की हाँ जी, समझ गए ना, बैक फुट पे आगे की बॉल को मारते हैं भाईजान। वो बंदा बैलेंस में भी नहीं था, उसका ये वाला पैर उठा हुआ भी था हल्का सा। अब अगर मेरा ये अगला पैर उठा हुआ है, मेरा पूरा बेस नहीं है और मैं बैक फुट पे जाके पीछे मार रहा हूं, आप सोचें कि मैं कितना उसको किसने सिखाया होगा? आप सुन लें, उसने खुद सीखा होगा, किसी ने सिखाया होगा। आप सुन लें, प्रैक्टिस किया सुन लें, सुन लें, सुन अब सुन लें। और कितनी गेंदें अगर 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 हो सके मैं वहां पे आ जाऊं, प्लीज आइए। अरे यार, इससे बढ़ के क्या हो सकता है? मीनवाइल तनवीर भाई बताएंगे। यस, आई कैन रिमूव दीस थिंग्स। ओके तनवीर भाई, अब ये मेरे पास, अब ये मेरे पास बैट है, ठीक है। अब आप ये देखो कि फिन एलन जो आगे की बॉल पे तो छक्के मारते हैं, सबसे पहले ज़हन में रखें कि उसके डोले इतने इतने उसके बाइसेप इतने, उसके शोल्डर इतने, उसकी थाइज जो है ना वो इतनी है, उसके काफ इतने, उसकी हिप्स इतने, ठीक है। ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ, जो मैं बात बताने जा रहा हूँ ये आपको समझ आ जाएगी। अब वो जब खड़ा होता है, थोड़ा सा आगे बॉल होता है, अच्छी लेंथ पे बॉल होता है, वो जाता है पीछे, ये उसकी पोजीशन होती है इस वक्त, और उस बॉल को वो यहां से उठाता है, ठीक है, जो कि नामुमकिन सी चीज होती है, और उसने उसकी प्रैक्टिस की हुई है। अच्छा, इस प्रैक्टिस के साथ अब आप मेरी पोजीशन देख रहे हैं, वो यूं जाता है, यूं से ये पीछे आता है, पीछे से वो पूरा मारता है, और इतना इजी नहीं होता। अब इससे अंदाजा लगाएं उसकी जो लोअर बैक है, उसके हिप्स, उसकी थाइज, उसकी बैक वो कितनी स्ट्रांग है, उसके बाजू वगैरह, कोर बिल्कुल कितनी स्ट्रांग है कि वो खिंचे हुए बॉल को यहां से स्पिनर पे मारता है, और स्पिनर के बॉल में पेस नहीं होती है, बिल्कुल स्लो आ रही होती है, जनरेट करना पड़ा, सारी उसकी पावर लगती है। पावर कहां से लगती है? पैर से लेकर ये पूरी ऊपर तक आती है पावर उसकी, जिसकी वजह से वो यहां से उठाता है। और ये मेरे ख्याल में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है इस वक्त जो इतनी आगे की बॉल को पीछे जाके मारता है, ठीक है। अब आप ये देखो वो मारता कहां पे है? मिड विकेट में जो गैप होता है, उस गैप में सारा बॉल जाता है। तो ये काम करने के लिए ना भाई आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ी है, बड़ा सब कुछ करना पड़ता है, फिटनेस बहुत जरूरी है। खुद से काम करने का ना। जावेद भाई का, हाँ जी। अच्छा, जावेद भाई ऑस्ट्रेलियन टूर पे जा रहे थे, हारून भाई हमारे साथ थे, तो वो बात हुई कि उनको रास्ते में लेते हुए जा रहे थे उस ज़माने में, कि भाई घर से लेते हुए चलेंगे, वहीं रहते थे। तो उनके भाइयों ने बताया कि जावेद भाई ने कहा अभी तो टाइम है, हारून बाहर आ रहा है, ज़रा ना मुझे बॉल करा दो। तो उन्होंने वो प्लास्टिक की और टेप बॉल थी, उन्होंने बॉल करानी वहीं गली में शुरू कर दी। अब ये जा रहे हैं खेलने ऑस्ट्रेलिया एयरपोर्ट, और वहीं वो कह रहे हैं पहने हुए सूट में बैटिंग कर रहे हैं। मैंने कहा जाहिद भाई सुनने में आ रहा है आपकी तो कमर में प्रॉब्लम है, आप कैसे खेलेंगे? कह रहे ऑस्ट्रेलिया कमर का क्या काम है, सारा बैकफुट पे तो खेलना है। वाह, क्या सेंस। अच्छा चलो, अच्छा चलो उसकी रीजन बता दो मुझे, चलो आप बताएं क्या ना। रीजन है? Tell us the reason. उसकी रीजन ये है कि जब आप फ्लैट पिचेस पे खेलते हैं आपको थोड़ा सा झुकना पड़ता है। जब आप थोड़ा सा झुकते हैं तो आपकी नी, जब आप बैंड करते हैं तो आपके घुटनों पे लोड आता है। उसके बाद जब स्पिनर्स लगे होते हैं आपको स्ट्रेच करना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया में आप सीधे आपकी जो नीज है उसको आप थोड़ा स्ट्रेट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद वो आप बैकफुट वाली सारी क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन जब स्पिनर आता है उस पर इतना स्ट्रेच करना ही नहीं पड़ता आपको, आप आगे की बॉल भी बैकफुट पे खेल लेते जाके। किसने बताया होगा? सही है। और वो पैशन अब नहीं है। इसमें हम जा रहे होते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं सेल्फी, उस सेल्फी के साथ। इसमें एक चीज और बताऊं, देखें ये फिन एलन का जो टैलेंट है ना, ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है। अब न्यूजीलैंड में वो खेलता है, ठीक है। न्यूजीलैंड की पिचेस, साउथ अफ्रीकन की पिचेस या ऑस्ट्रेलिया की पिचेस, ये तकरीबन एक किस्म की हार्ड पिचेस होती हैं, यहाँ पे बॉल इतना ब्रेक नहीं होता। अब देखो उसने प्रैक्टिस क्या की हुई है कि न्यूजीलैंड में वो खेलता है कि आगे की बॉल पे जाके पीछे की बॉल पे छक्का किस तरह मारना है, और वो जिस लेंथ की बॉल को वो मारता है, अब एक ध्यान में रखें, जिस लेंथ की बॉल पे मारता है ना आप डाउन द विकेट निकल सकते हैं, ना आप पीछे आके छक्का मार सकते हैं। वो जगह ऐसी होती है, क्योंकि डाउन द विकेट आप जब निकलते हैं तो आपको 3 या 4 मीटर तक आपको तकरीबन आगे जाना पड़ता है, तब आपको जाके वो बॉल मिलती है। वो उससे थोड़ी सी दूर होती है, लेकिन आप उसमें मार नहीं सकते। अब वो न्यूजीलैंड ऐसी कंडीशन में रह के उसने ये प्रैक्टिस की हुई है। अच्छा, उसका फिर ये फायदा होता है, ये जो इसने शॉट, आप देखिए इसका जो बैट है ना, वो यूं नहीं आता है, यूं आता है, सीधा होता है, थोड़ा सा नीचे से ऊपर जाता है, नीचे से ऊपर जाता है। अब इन पिचेस के ऊपर जब वो ये शॉट मारने जाता है, बॉल थोड़ा सा लो भी रहता है, जब लो रहेगा तो आउट होने के चांसेस कम है, पूरा ब्लेड आ जाता है उसका, ठीक है। और उसके बाद उसकी पावर इतनी बन चुकी है, न्यूजीलैंड में प्रैक्टिस कर करके ब्रेक नहीं होगा बॉल तो वो जाएगी गेंद ग्राउंड से बाहर ही।